दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लाए हैं टॉप 50 ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा। सी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्यारे दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। ये आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? प्यारे दोस्तों, यक्षगान जो है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटका। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, थोरियम किस रेत में पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, थोरियम किस रेत में पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि काली रेत में। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी शर्मिंदा होना। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल है, भारत का अंतरिक्ष शटल कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि श्रीहरिकोटा। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? प्यारे दोस्तों, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ओडिसी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में किस स्थान पर थोरियम के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केरल। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? प्यारे दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया जो है वह किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बांसुरी। से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादित करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि झारखंड। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? प्यारे दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केसरी। यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? प्यारे दोस्तों, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी कि आपका ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, बेलूर किस व्यक्ति से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य में सोने का प्रमुख खान कौन सा है? प्यारे दोस्तों, कर्नाटक राज्य में सोने का प्रमुख खान कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोलार। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है,
असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी प्यारे दोस्तों? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1920, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है प्यारे दोस्तों? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है प्यारे दोस्तों? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संतूर। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सा उपाय सर्वश्रेष्ठ है प्यारे दोस्तों? मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सा उपाय सर्वश्रेष्ठ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वृक्षारोपण। से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1945। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है प्यारे दोस्तों? भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कद्दू। से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का पहला उपग्रह क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्यभट्ट। से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 13 दिसंबर 2001, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है प्यारे दोस्तों? भारत में दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी प्यारे दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1906 में हुई थी, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है प्यारे दोस्तों? कथकली जो है किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केरल। से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है प्यारे दोस्तों? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिक्किम। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम से जाना जाता है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है प्यारे दोस्तों? मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 80%। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एप्पल। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टिग्रिस। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल है, किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन न्यूनतम है प्यारे दोस्तों? किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सबसे न्यूनतम है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केरल। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1919। से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है प्यारे दोस्तों? भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु। से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा की अवधारणा किसने दी थी प्यारे दोस्तों? गरीबी रेखा की अवधारणा किसने दी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। आपका बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दिया गया है,
झारखंड को कब राज्य बनाया गया था? प्यारे दोस्तों, झारखंड को कब राज्य बनाया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 15 नवंबर 2000 को। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? प्यारे दोस्तों, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1965। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्यभट्ट। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था? प्यारे दोस्तों, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डेनिस टिटो। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, गरुड़ किस देश की वायु सेवा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंडोनेशिया। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपका आज का सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? प्यारे दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।